ना। तो मैंने वो आपने जो बुक दी थी उसके कवर लगा दिया सर। आपने जो बुक दी थी उसके अंदर कवर लगा दिया। कवर लगवाएंगे। साइंस में तो 60, चलिए मैथ्स में 57। हिमांशु, एम आई ऑडिबल? हिमांशु, एम आई ऑडिबल? चलिए कुछ चीजें देख लें। तो सबसे पहले स्फेरिकल मिरर देखें, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में हमारे कितने केस बनते हैं? लेट अस सी ऑल दोस केसेस। ओके, तो कॉनकेव मिरर में एक चीज क्या होती है, अगर इंफिनिटी से रेज आ रही है तो वो कहाँ जाएंगी? सब फोकस फोकस पर जाएंगी। तो इंफिनिटी से आने वाली रेज जो होती है V इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, तो U क्या हो गया? माइनस फोकस है। दैट मींस माइनस F, ये चीज हो जाएगी। ये से हो गया B। सर भी तो इमेज के लिए यूज करते हैं ना। U इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, तो B क्या हो गया? माइनस F। अब सेकंड केस देखो कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट C के बियॉन्ड है और ये ऐसे है, तो ये एक ऐसा आया, और ये है तो ये एक ऐसा आ गया C में, पर तो इमेज कहाँ बनेगी? सर between F and C के F और C के बीच हाँ, so U beyond between, सब पॉइंट साइज है ना। यानी जो ऑब्जेक्ट है ये बिटवीन इंफिनिटी एंड C, तो इमेज कहाँ बनेगी? सब between C and F। बिटवीन C एंड F। थर्ड केस देखो कि अगर अब ये C पे आ जाए, तो C पे आएगा, तो C पे आने पे क्या होगा? एक ये, दूसरा यहाँ से आएगा, तो यहीं पे इमेज बन जाएगी, तो सेम साइज की बनेगी। यस सर। इस तरीके से नाउ, तो ये C है, ये F है, ऑब्जेक्ट X C, इमेज X C, ये सभी केस में रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है क्योंकि रेज वास्तव में कन्वर्ज हो रही हैं। यस सर। B, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए? सर इधर ही उधर देखते रहोगे, जब भी देखो ना आपको, जैसे कि बहुत सारा जानते हो, पता नहीं ये तो छोटी चीज पढ़ाने, हमेशा यही आपके साथ between C and F। बिटवीन C and F। जबकि आए थे तब ज्यादा तेज थे, डिग्रेड हो गए। इतने शार्प थे, जब पहला वाइवा लिया था तो मुझे लगा था पता नहीं कौन आ गया। अब ये देखो C और F, और अब यहाँ पर CN, और इससे लो तो ये हो जाएगा, ये इमेज बन रही है। इमेज कैसी है? सर सर
Magnified. Real inverted and Magnified. Enlarged. yes enlarged. तो यानी हमने ऑब्जेक्ट किसके किसके बीच दिया है? So C and F. Between C and F an image Beyond C. beyond C. ये बात हो गई? May I come in, sir? आइए प्लीज. अब नाउ E. अब हम F पर करेंगे. कि इमेज कहाँ पे है? At F. So that is F C that is F and C. यहाँ पर अगर रख दो तो एक तो यहाँ से चली जाएगी और दूसरी यहाँ से पैरेलल चली जाएगी. Yes sir. इमेज कहाँ पे बनेगी? So infinity. इंफिनिटी पे बनेगी और ऑब्जेक्ट एट एफ. इमेज का नेचर क्या होगा शेयान? So real. हाँ. So real, inverted, and magnified. कितना मैग्नीफाइड? High. हाईली मैग्नीफाइड. सो इमेज रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड. नाउ एफ. एफ में देखिए कि अब So between F and T. बिटवीन ये एफ हो गया, ये सी हो गया, यहाँ पर रख दो. तो इमेज का नेचर क्या होगा ईशान? सर किसका यहाँ पे सर वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड. वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड. तो ये हमने रखा, यहाँ मिला दिया. आइए प्लीज, ये आ गया और एक पीछे यहाँ पर पड़ेगा. सब पीछे बनेगा ना. ये चीज बन जाएगी. सो दिस इज नाउ ऑब्जेक्ट बिटवीन F and P and image virtual direct and यहाँ तक समझ में आ गई बात? Yes sir. नेक्स्ट इज ये तो हमने किसके ऊपर सर देखा? जो पेपर दोगे उसमें टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 20 हर सब्जेक्ट है. सर 80. इंग्लिश के भी होंगे. 20 चारों एक एक पेपर भेजे हमने. हिंदी को छोड़ के सबके होंगे. हिंदी के नहीं होंगे. हिंदी और English. एसएसटी का भी है। हाँ. मजा आएंगे. अरे सर ने जो सैंपल भी भेज सकते हैं. अच्छा सैंपल में। वह तो बहुत इजी है भाई. कुछ कितने याद करने. इंग्लिश ग्रामर। तो उस सैंपल पेपर से ही देंगे आप फिर से. हाँ उसी में से. फिर तो सब बहुत वैसे इजी हो मैथ जाएगा. साइंस की भी उसी से है। अरे हाँ. फिर तो कोई भी रटना यहाँ हो तक बात हो गई. तो मतलब जो सर भाई पढ़ाए भाई उससे चिट्ठी नहीं. वाले अब सैंपल पेपर में आंसर गलत है उसकी मेरी गारंटी नहीं. और उसमें मतलब जो रट के आएगा उसका रटने मीन्स आंसर सही होना चाहिए वास्तविक तौर पर. ये चेक कर नहीं- लेंगे नेट पे. हो गया. प्राइवेट रटना में देख लो मॉर्निंग में गलत हुआ. राजा रट भी नहीं पाएगा. टाइम थोड़ा कम देना सर. उधर भी 90 मिनट का है. हाँ तो भाई तो 7 क्वेश्चन आएंगे. 7 क्वेश्चन का 90 मिनट 80 के लिए कहा कुछ 60 या 80 आएंगे ना. 60 50 50 की बात कर रहा हूँ. ट्यूशन में. से 4 घंटे 80 आएंगे ट्यूशन में 50 बैठ के सोए जाएंगे. अब 4 घंटे ले लो या 5 घंटे लंच नहीं देंगे. अब इस चक्कर में जनता से आपको बैग लंच करवा देंगे. चलिए इतनी बात आपको समझा दी. जी सर. रे डायग्राम. कुछ चीजें और बता दें कि मिरर फार्मूला क्या है. So 1 by V 1 by V plus plus 1 by U 1 by F. 1 by F और साथ में मैग्निफिकेशन H I upon H. माइनस V by U और इसके अलावा F इज इक्वल्स टू R by 2. ये 3 फार्मूले हो गए. जी सर. ठीक है. इसके अलावा सर R/2 मतलब लेंस सर इसमें सर ये मैग्नीफिकेशन को अब क्या? साइन क्या लगाएंगे मैग्नीफिकेशन. मैग्निफिकेशन में M है. अब M मैग्निफिकेशन है. कॉन्वेक्स के एक केस में वर्चुअल इमेज है. ये कॉन्केव में लास्ट वाले केस में Yes sir. उसमें जब वर्चुअल एंड डायरेक्ट है सो मैग्निफिकेशन के केस में क्या है?
कि अगर कैसी बन रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट तो इसमें पॉजिटिव रहेगा, और अगर रियल एंड इन्वर्टेड है तो क्या रहेगा? सब माइनस नेगेटिव। तो निगेटिव रहेगा। इतनी बात सही है? ये हर एक के केस में। और अगर डिमिनिश्ड है तो लेस देन 1, और मैग्नीफाइड है तो ग्रेटर देन 1 मैग्नीट्यूड में। साइन तो ये हो गया। बाकी नेक्स्ट फार्मूला क्या है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और मैग्निफिकेशन क्या है? जब यहाँ निगेटिव तो यहाँ पर पॉजिटिव। इसमें इस तरीके का कोई फार्मूला नहीं होता है। सर आपने h1/h2 वाले टर्म्स भी नहीं लिखवाए मतलब। लिख लो। सो HI/H2 माइनस h मैग्निफिकेशन में यहाँ निगेटिव है या पॉजिटिव है, और फिर HI/H2। और सर उसमें मिरर में HI/H तो हमेशा होगा ही। यस सर। ये चीज है, ठीक है? सर 1/f इन v। पावर इज इक्वल टू 1/f। और बाकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए तो कुछ नहीं बताना है। सर एक बार साइन कन्वेंशन और बताओ। देखो H21 ये N2/N1 इज V1/V2 इट इज इक्वल टू, अब N और V एक जैसे हैं, λ1/λ2 और दिस sin I by साइन sin I। और साइन कन्वेंशन में कि कोई भी चीज़ हो, अगर मान लीजिए यहाँ पर रखा है तो लेफ्ट वाले पे तो नेगेटिव इस राइट साइड में अगर कोई चीज़ है तो निगेटिव, इस साइड है ऊपर है पॉजिटिव और नीचे कोई चीज़ नीचे Negative. कहीं पर भी हो, इधर हो या उधर हो, ये चीज़ है। सो दिस इज निगेटिव। ये वाले को बताना चाहिए एन वाला। एन का मतलब है कि जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट तो N2/N1, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। लेकिन N और V उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल। तो N इज 1/V, तो जहाँ N2/N1 कर रहे हो वहाँ V1/V2 कर दो, और V और लैम्डा सेम होते हैं, V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो जब V1/V2 कर रहे हो तो λ1/λ2 ही करना, ठीक है? और sin I by sin R तो होता ही है, ये स्नेल्स लॉ है, यस सर। ठीक है? इसके अलावा कुछ चीज़ें हमें और देखनी होंगी जो नोट में, कि चाहे कॉन्वेक्स और या लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर, सर नेगेटिव और फोकल लेंथ। मिरर ये ठीक बता रहे हैं, इनकी फोकल लेंथ पॉजिटिव पॉजिटिव। हाँ भाई। फोकल लेंथ पॉजिटिव। अब जरा ये देखें कि कॉनकेव लेंस या मिरर में क्या होगी? सर नेगेटिव। तो जो F है वो निगेटिव होगी। U कैसा होगा? सर दोनों में नेगेटिव। निगेटिव। और कितनी बार ऑलवेज निगेटिव होगा। और अगर मान लीजिए कि कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में जो N है वो पॉजिटिव होगा। N कितना होगा? पॉजिटिव, ठीक है? और लेस देन 1। पॉजिटिव तो होगा बट छोटी इमेज बनेगी ना, जबकि प्लेन मिरर में क्या होगा? तो बड़ी भी तो बनती है यार। सर कॉन्केव में रंग क्या होगा? प्लेन मिरर में M होगा +1। कॉन्केव मिरर में जो 5 केस है पहले, तो 5 केस में इसकी वैल्यू निगेटिव 1 2 3 4 5, वो जो 6 केस है उसमें इसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है। दैट इज बिटवीन F एंड होल। ये चीज़ है। ये कौन सा केस हमने लिया है? क्या ये कॉनकेव मिरर है? यस यस जो कॉनकेव मिरर है वही कॉन्वेक्स लेंस है। यस ये चीज़ है। तो जो कॉन्वेक्स मिरर है वही क्या कॉनकेव लेंस है। यस तो इन दोनों के लिए ये है और इन दोनों के लिए M का फार्मूला ये है। इतनी बात समझ में आ गई? ये दोनों एक ही केस हैं। अगर आप सिर्फ ये पकड़ लो स्कूटी में इमेज कैसी, उल्टा उसका उल्टा कर देना तो वो लेंस हो गया। और फिर स्कूटी में छोटी इमेज है और उसके बाद अगर हम वहाँ पॉजिटिव है तो इस केस में हम कैसा होगा? नेगेटिव होगा मोस्टली, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, इतना तो पता है स्कूटी का मिरर कॉन्वेक्स है। तो फिर कॉनकेव मिरर में क्या होगा? निगेटिव। एक F एंड P वाला केस है,
कॉन्केव मिरर, जैसे कॉन्केव मिरर ये बैठे हैं इसके पीछे, ये अगर ग्लोब हटा दिया जाए बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा। कॉन्केव मिरर ये यहाँ पर ये जो नहीं है ग्लोब के पीछे ये बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा, तो ये कॉन्केव मिरर ही है, या पीछे भी है तो ये मिरर ही है कॉन्केव मिरर, तो यहाँ पे भी है। ठीक है, ये सारी केसेस हैं। हाँ अब देखो कि आप MCQ पढ़ा देते हैं नाउ। अरे भाई अच्छा पावर के बारे में बता रहे हैं। 1/r सर कॉन्केव की माइनस कॉन्वेक्स का प्लस कॉन्केव लेंस नेगेटिव नेगेटिव और कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, और जो टोटल पावर होता है वो P1 प्लस। किसी केस में पॉजिटिव नहीं हो सकता क्या? अच्छा लेंस का सर 1/f अब ये देखो P है और 1/f सर आप जो एमपी करवाएंगे सर, जो आंसर देगा उससे सॉल्व भी करा दीजिए। अभी बताएंगे। इतनी बात हो गई, अब हम आगे की बात कर रहे हैं। वेट पे क्या समझ गए, वो भी रहना था। सर ये वाला इरेज बोलना जरूरी नहीं है, जैसे आप सोचो कि कंपलसरी है ना, ऐसा आप सोच लो ना ईशान कि नहीं बोलेंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। ये प्लेन मिरर का होता है ना, फिर m इज इक्वल टू, तो प्लेन मिरर में m कैसा होगा? और प्लेन मिरर में पॉजिटिव होगा क्योंकि जितना आपका साइज है उतना ही वहाँ बनेगा और सीधा बनेगा। हाँ? इसको बैडमिंटन को चलेगा क्या बैडमिंटन ये अननेसेसरी, अभी तो तुम दोनों नहीं आते कितना शाम तक क्लास करप्ट कर देते हो जहाँ पहुँचते हो। जैसे आप ये समझिए कि जहाँ टिड्डी दल जाएगा वो खेत नष्ट करेगा ही करेगा, अच्छे से अच्छे खेत को खराब कर देगा। अब और रिश्ते बनाने आए हैं, जैसे लड़की का ब्याह करने हो तो यहाँ आओगे क्या, हम लोग वहाँ मिल जाएंगे, तुम अपना लड़का ले आना, हम लड़की ले आएंगे। बात नहीं करना ये सब। चलो कहाँ तक हो गया, साइंस का हो गया कि नहीं पूरा? सर 26 तक हो गया। 7 तक हो गया था। 7 क्या आगे करें? 7 हो गया था। वो 0 होगा। तो हो गया था 27 हो गया ना। Now, a ray of light is reflected as part of the following diagram. Which of as per the following diagram? इसमें diagram नहीं किया गया। Which of the following medium is optically denser? सर कैनॉट भी आइडेंटिफाई So इसमें तो cannot identify, क्योंकि जब दिया ही नहीं है तो फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करने? कोई कुछ तो दिया नहीं ना as per the following diagram. So इसका आंसर है C. जब है ही नहीं कुछ डायग्राम तो क्या करोगे? है ठीक है, in an experiment with a rectangular glass slab, a student observed that the ray of light incident at an angle सर ये of होगा शायद। in an experiment with a rectangular glass slab, a student observed that the ray of light incident at an angle of 55 with the normal on one face of slab. ये अच्छा है। ठीक है, अभी वो कुछ नंबर का नहीं है, सीधा ही बस बताना है आपको। With the normal on one face of slab, after reflection strikes the opposite face of slab without before merging out into air, making an angle of 40 degree with the normal. What value will you assign to the angle of reflection and angle of emergence? Rectangular glass slab है सर ये होगा। और इसमें क्या कहा गया है? लाइट इंसिडेंट 55 पर है, 55 पर है, और विद द नॉर्मल आफ्टर रिफ्लेक्शन स्ट्राइक्स द अपोजिट फेस
ठीक है, बिफोर मर्जिंग आउट सर इनटू आपको ए। बी होगा बी। अब यहाँ से ए ये होगा, ऐसे सर ये हो होगा गया ये इमरजेंसी और ये कितना एंगल बना रही है? सर 40 40 डिग्री ये भी 40 ऐसे बना रही ना, बिफोर इमर्जिंग आउट इनटू एयर, ये इमर्जिंग आउट है, बिफोर इमर्जिंग आउट ये इतना बना रही है। व्हाट वैल्यू वुड यू असाइन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इमरजेंसी तो 55 होगा इमरजेंस 55 हो गया यस सर और एंड रिफ्रैक्शन 40 हो जाएगा 40 तो सर आई थिंक इंटीरियर सर ए होगा ए हो जाएगा आंसर इसका। सो दिस इज ए, इसको हम ऑन भी कर देते हैं जिससे कि हम लोग उसको रिफर करते रहे। नाउ So 29 ना 29 this is 20 okay this is तो 1.18 होगा सर अब देखा 1.1 1.18 अगला बता रहा है तो ये इसमें दिया गया है इन एक्सपेरिमेंट तो तो यहाँ B है। पर आंसर है 40 to 40 55 ठीक है ना, ये फिगर दिया है Yes, sir. इसमें आंसर भी दिया है 40 to 55। थर्ड देखिए विद रिस्पेक्ट B है, टू सब B एयर है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस दिस इज एंड रॉक सॉल्ट का मतलब क्या होता है? नमक यस रॉक सॉल्ट इज 1.50 तो रॉक सॉल्ट का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है 1.54 और आइस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या वाटर से कम होता है कि ज़्यादा? ठीक है, एक इसका 1.33 होता है। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू आइस, तो NaCl का विद रिस्पेक्ट टू आइस क्या होगा बताओ? सर 1.2 NaCl अपॉन N आइस, ये चीज़ बताई थी कि नहीं? यस सर कि जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो रॉक सॉल्ट का विद रिस्पेक्ट टू आइस पूछा जा रहा है। अभी है सो दिस इज 1.54 डिवाइडेड बाय 1.31, इसको जरा कैलकुलेट करो। सर 1.1 1.18 आ रहा है सर यस सर 1.1 आ रहा है। यस सर कर ये भी है तो इसको 1.18 लिखो। सो इट इज दैट B is correct. B is correct. Next is 31. 31 क्या है? The refractive index of medium X with respect to Y. इसका मतलब क्या है? क्या XY लिखें? यस सर Is equals to NX by NY हो जाएगा ठीक है NX by NY, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है? सर 2/3 अच्छा, और क्या दिया है? Y का Z के रिस्पेक्ट में, तुम उसे क्या लिखोगे? Y with respect to Z. That is now. कुणाल, यस सर बेटा इसका बताओ फार्मूला क्या लिखना? सर Sir. NY upon NZ And Y by and Z. So it is 4/3. It is equals to NY by NZ. और अब हमें क्या पूछा जा रहा है कि Z का X के रिस्पेक्ट में आप क्या चाहते हो? क्या NZX यस सर यही चाहते हो ना? तो बताओ इसके लिए क्या लिखा जाए? सर NZ by NY एंड NZ by NX, यहाँ से NZ की वैल्यू निकालो कितनी आई? NZ ऊपर ले लो, क्या 4 देखो अब NZ ऊपर ले लिया तो 4 नीचे आ गया, 3 ऊपर चला गया क्या? यस सर ये चीज चेक करो जरा, यस ये इधर सर आ गया, ये उधर चला गया नीचे, सही है? यस सर तो मैं NZ की जगह क्या लिख दूँ? सर 3/4 NY और NX की वैल्यू सर 3/2 NX यही सर रहने B दो। होगा मेरे अच्छा चलो NX यही रहने तो NY ही क्यों नहीं ले जाते इधर?
2n/3 2ny/3 सही है ना? 2/3 ny। अब ये ny कट गया, अब 3 ऊपर चला जाएगा, 4 खिसक आएगा। 3 into 3/4 into 2, तो ये कितना हो गया? सर 9/8 1.125, यही कुछ होगा। सर ये 9/8 है। 9/8 हो जाएगा। यही है सर आंसर भैया। बी और तो 9/8 ये कैसे करा सर? इज करेक्ट। सर ये कैसे करा? ये देखो, इसको दूसरे तरीके से करें, ये तरीका ठीक नहीं है। सही इतना समझ में आ गया जिसको किसी को यस तो आया? सर Yes, sir. यस सर अच्छा, अब देखो। अब यहाँ पे देखो कि ये जो चीज है, अगर n 1 से 2 में गई, फिर 2 से 3 में गई और 3 से 1 में गई, तो इसकी वैल्यू 1 से 1 में आ गई तो गई। ये बीच के चले जाते हैं। इतनी बात समझ आई? 1 से गई 1 में आ गई। मेरा कहने का मतलब है nxy और इंटू n yz, तो y का लोप हो जाता है, इट इज ओमिटेड। तब क्या यही nxz बन जाएगा? कैसे बनेगा जरा देखो। nxz को क्या कहते हैं? nxy को क्या nxy ny कहते हैं, और इसे ny/nz कहते हैं, बोलो। और ये कट गया, तो क्या यही nxy/nz है? और इन दोनों की अब वैल्यू रख दो, तो nxy कितना है बताओ? 2/3 है, और ये कितना है? 4/3। हमें ना भी पता हो ये कटता हो, तो भी उधर तो ये है, तो क्या यही nxz नहीं है? बोलो, इतना बात समझ में है? नहीं? 9/8 मान लो हमें नहीं मालूम करता है, हम नहीं जानते करता है, लेकिन हम प्रोडक्ट करके तो देखें क्या आता है। तो nxy और इंटू nyz, तो हमने वैल्यू डाल दी और उधर उनके फार्मूले रखे, लेकिन वही चीज़ तो nxz है। तो सर इसमें तो 8/9 आया अभी देखो कहीं गलती की है। वो पूछ क्या रहा था? nzx है ना, और हमने तो nxz निकाला है, तो फर्क नहीं आएगा। अब क्या हमने अभी सुबह की क्लास में ही नहीं बताया था? nxz इंटू nzx इट इज 1। तो nzx क्या हो गया? क्या 1/nxz नहीं हुआ? तो वो तो खुद ही कर लोगे। ये चीज बताई थी कि नहीं सुबह? यस नहीं तो करके देख लो। nx/nz, nz/nx, तो वो नहीं आ हाँ रहा। सर तो ये आपस में रेसिप्रोकल है, देखो 9/8 आ गया। ये मेथड सही है। अब मान लो भाई अगर जेड पहले लेना चाहते हो, और कोई तरीका नहीं है, ऐसे ही करना पड़ेगा, या ये तरीका अपनाओ, या ये। एक तो समझ में आया मेथड कि नहीं? यस सर अब देखो सर इसका सी होगा। सी देखें। सो 32nd देखो। फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंट इन मीडियम PQR, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 32। तब पी है शायद। चेक करते हैं। होगा। एक मिनट। फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस PQR, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सम एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा इन मीडियम PQR। अच्छा, अलग अलग मीडियम हो जाएगा सर। तो एक सर इसमें मीडियम कुछ है, ऐसे करने के लिए P है, P मीडियम। मान लो एयर से किस में गया? P मीडियम, और सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और एक में एंगल है 45, तो एक में एंगल कितना है? 45 बनाओ। देखो 45 पे निकाला, और दूसरे में कितना है? 35 तो हाँ वैसे ही रहा है, लेकिन इसमें कितना दब गया? 30 पे दबाओ इसमें। ये 30 पे दब गया, ये 45 पे दब गया, और एक में कितना दब रहा है? 35 है 30 की जगह। 35 है 30 की जगह। 35 कर दो, और तीसरे में कितने पे दब रहा है? सर 50 तीसरे में उसकी सबसे कम वेलोसिटी तो मतलब ये है, ये 15 डिग्री ऐसा है PQR। सही है? पी की होगी सर सबसे कम। सर आर की होगी। सर आप सर पी की होगी। सर आप पी की होगी। सर जो सबसे कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। वेलोसिटी मिनिमम किस में होगी? सर आर में सर सर, ज्यादा बेंड हुआ। मतलब जितना सर, बेंड हुआ, तो ज्यादा बेंड सर आपने डायमंड में बताया हुआ। था सर
जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है सर वो कम बेंड होता हाँ है। तो देखना सबसे ज़्यादा जो बैंड हो उसकी तो स्पीड कम है। ये है सबसे ज़्यादा बेंड हुआ है, इससे यहाँ जाना चाहिए था, डेविएशन कितना ज़्यादा दे दिया। यस सर। इसमें बहुत अच्छा कम सर वो मैंने deviation। वैसे एंगल के हिसाब से देखा। नहीं, आई इधर है ना, आई तो सब में सेम है, तो बेंडिंग सबसे ज़्यादा है तो स्पीड उतनी कम हुई ना, तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका हुआ? इसका। सर, और का। सबसे कम वेलोसिटी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी क्या रेसिप्रोकल नहीं है, यस सर। तो सबसे कम वेलोसिटी मीन सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वेलोसिटी किसमें कम हुई? सर और आर में, तो इसका आंसर क्या हुआ? आर, सी। नेक्स्ट देखिए, सर ये वाले 32 वापस समझा दो। अब 32 फिर से देखो, 31, 32 फिर से देखिए, वेलोसिटी के बारे में हम देखेंगे। जरा देखो कि यहाँ पर जो P वाला केस है, तो क्या ये बात आपको बताई गई है कभी कि यहाँ देखो कि जो N21 है वो साइन आई बाई साइन आर होता है, यस सर। और क्या ये N2 बाई N1, या इसको ये कह सकते हैं वेलोसिटी के टर्म्स पे V1 बाई V2 रहता है। सर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? क्या? रूट 2 की 1.41। अभी तक देखो ये नई चीज साइन बताई। उसका B है। सर साइन आई होता है। हाँ देख लीजिए, अभी आगे मत बढ़िए, इसको मैं नई तरीके से बता रहा हूँ कि साइन आई बाई साइन आर V1 बाई V2 है, इतनी बात समझ आएगी किसी भी मीडियम के लिए, लेकिन V1 भी तो C है क्योंकि एयर से जा रहा है, यस सर। और क्या सब में साइन आई भी सेम है, यस सर वो कौन? तो अब जिसमें साइन आई तो सब में सेम है क्योंकि देख लो आई सब में सेम है, तो ये सेम हुआ, तो अगर मैं इसे लूँ तो क्या जो साइन आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V2 है, क्योंकि ये तो सेम है ना, सब में साइन आई सेम रखा गया, सब में सी क्योंकि एयर से जा रहा है, तो अब अगर आर कम हुआ तो क्या वेलोसिटी कम होगी? सर भाई आर कम हुआ क्योंकि ये बात सुबह किसने Yes, बताई sir. थी कि एंगल के कम होने से साइन भी कम होता है। सर ये इसमें सर हस्बैंड ने बताई थी, इसी में विशाल ने बताई थी कि जैसे जैसे एंगल कम होता है तो साइन आई भी कम होता है, साइन का एंगल कम होता है तो जीरो नहीं हो जाता, 90 पे Yes. मैक्सिमम। तो बताओ अगर आर कम तो क्या साइन भी कम? यस आर की वैल्यू कम है तो साइन आर भी कम, तो क्या वेलोसिटी कम यस सर। है बात की नहीं? तो इस तरीके से सबसे कम वेलोसिटी किसकी? सर इसी को। आर। ये समझ में आ गई बात? यस सो इट इज साइन आर इज लीस्ट, किसके लिए? फॉर क्यू मीडियम, आर मीडियम। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट is least for R। इतनी बात समझ आ गई? तो इसमें साइन का मतलब क्या होता है? साइन जैसे कभी हम लोग कुछ कहीं पर कुछ चेक करवा तो नहीं चलेगा। सर स्क्वायर रूट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट की वैल्यू अरे याद करेंगे। इसके लिए ऐसा तो इसमें देखना है, कि- लॉग की कहाँ से होगा? इतनी बात आपको समझ में आ गई ना? Yes. तो अब जरा देखो, परफेक्ट कैसे ही कर सकते हैं। ये है आगे जिसमें देखो जो रूट 2 की वैल्यू निकालना हाँ मेरे को भी ऐसा लगा था, याद कर लिया सर। रूट 2 कितना होता है? ये देख लो, 1.41। तो वही ये हमारे पास क्या है, जैसे रूट 2 है ना, यस और क्या ये रूट 1 और रूट 4 के बीच है? है। तो क्या ये 1 और 2 के बीच है? यस सर। भाई 1 और 2 के बीच है। यस अब हम और आगे बढ़ें कि दिस वैल्यू लाइज बिटवीन 1 एंड 2। इतनी बात तो समझ में आ गई कि 1 एंड 2 के बीच में है। अब हम और आगे बढ़ें
तो इन सब में आप मल्टी स्क्वायर करके देखो 1.1 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये तो √2 है ना। और आगे क्या किया जाए कि इसके आगे 2 डिजिट का स्क्वायर का 1.41, ठीक है, 1.4 तो नहीं कर सकते। अब 2 डिजिट में कैसे बढ़ा जाए, एक तो स्क्वायर रूट को सीधा, लेकिन ये 9 का मेथड है। 9 के मेथड में क्या होता है कि 1 और 2 के बीच आ गया। अब हम सब पे स्क्वायर करेंगे, 1.1, 1.2 से लेके 2.0 तक का स्क्वायर करेंगे, तो उससे पता चलेगा √2 की कहाँ पे वैल्यू आती है। ये याद करनी पड़ती याद नहीं करनी पड़ती, एक तो √2 का हमने वो मेथड इनको बताया है, बट वो √2 वाले वो सीखना नहीं चाहते हैं, तो एक ये वाला है, ये तो आता है हमारा। इसी से आता है। ये तो हमने शुरू में बता दिया था कि यहाँ पर 1 बचा, और फिर 1 1 मिलकर 2 हुआ कि नहीं, यस सर। तो 2 हुआ। तो अब यहाँ पर डेसिमल लगाओ, और फिर डेसिमल के बाद क्या करो, यहाँ 2 0 बढ़ाओ, तो 24 4 जा 96, तो 4 बचा, ये 4 इसके नीचे लिखो, फिर 28 हुआ, 2 0 बढ़ाओ, डेसिमल लगाई हुआ है, तो फिर 1 जा, डेसिमल के बाद तो एक ही जीरो लगाते हैं। तो ये तो स्क्वायर रूट है ना। हाँ सर 4 तो ये चीज़ हो गई, ये 9 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, अब ये 1 इसके नीचे लिखो, तो ये 282 हो गया। अब यहाँ 2 0 लगाओ, फिर यहाँ 4 लिखो, यहाँ 4 लिखो, तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, एंड 4 8 जा 32, और 4 2 जा 8, तो 11 आ गया कि नहीं। यस सर। एक तो ये मेथड है, लेकिन ये भी मेथड है, मैं आपको बता दूंगा, ये थोड़ा लंबा मेथड है, 1 पेज तक चलता है, लेकिन 9th में ये करते हैं इससे। वो अभी हमें याद नहीं आ रहा, वो सबकी वैल्यू निकालनी पड़ती, 1.1 1.2 फिर देखा जाता है। एक बार √3 की निकलवाना। हाँ सर √2 भी याद आ रहा सर। जैसे ये 3 है, तो 1 1 जा 1, 1.76 तो 2 इसके नीचे ले आओ, तो ये 2 आ गया, डेसिमल लगा के 2 0 लगाया, तो बताओ 27 7 जा 7 7 जा 49, 7 2 जा 200 जा 14, तो ये 11 आ गया, 7 इसके नीचे लाओ, तो 34। अब क्या लिखें, 1.73, तो 3 लिखो, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और 3 3 जा 9, तो कितना बचा यहाँ पर 30, क्या 71 बचा, और अगर 3 इसके नीचे लाओ तो 346 हुआ, तो 346 कितने बार जाएगा, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स जाएगा तो 7, ये 6 9 6 9, और फिर 2 2। आज कोई ऑनलाइन क्लास में है या नहीं है? हाँ हिमांशु है, यहाँ तक समझ में आ गई बात, बोलो सर इतना एक चीज समझ नहीं है। √5। नहीं सर हाँ सर 200 के बाद आपने सर 1.7 से क्यों करा? 200 कहाँ लिखा है, ये है ना, हाँ सर फिर राम निवेदन जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखोगे ना। नहीं सर, तो सर वो 2000 सर और 1000 से 200 का, तो सर उसको सर 100 से नहीं कर सकते। 200 है ना, तो जो यहाँ लिखोगे वो यहाँ लिखोगे, अगर 21 1 जा लिखोगे तो 21, और 22 2 जा 24, 22 2 जा 44, 23 3 जा 60, जो यहाँ लिखोगे वही, यहाँ 7 है तो वहाँ 7 है। अगर आप सोच रहे हो कि 26 लिखोगे और यहाँ भी 6, ये और ये नंबर सेम होंगे, तो कभी भी ये 4 है तो यहाँ भी 4 ही लिखना पड़ेगा, ये 1 है तो 1 लिखना पड़ेगा। ये सर हम 7 की जगह अगर 10 लिख देते तो वो 20 हो जाता ना, कट जाता। यहाँ पे ना, यस सर। यहाँ पर 7 की जगह 0, नहीं सर 10 लिख देते तो फिर 10 लिखेंगे, चलो 210 यहाँ लिखो, वहाँ 10 लिखो, 10 10 लिखना चाहते हो ना, तो कितना हो जाएगा, 10 0 जा 0, और 10 1 जा 10, और 10 दूनी, इतना सारा क्यों लिखना चाहते हो, 200 ही तो है, 10 लिखना चाहते हो क्या, समझ नहीं आया हाँ नहीं समझ, मतलब छोटा लिखो, उससे छोटा आना चाहिए ना डिवीजन, सर कितने से? 200 से छोटा, तो बताओ 200 से छोटा कौन सा है, क्या 21 बन जाए 200 से छोटा है, यस सर। 22 2 जा 200 से छोटा है, 23 3 जा छोटा है, 24 4 जा छोटा है, 25 5 जा छोटा है, 26 6 जा छोटा है, तो 27 7 जा कर लो ना, बोलो अब समझ में आई कि नहीं। और 9 वाला मेथड चाहते हो तो कर लेना। सर 27 7 जा 156 होगा ना।
तो 156 लिख लो। हमारे में तो 7 7 जा 49 और 7 2 जा 14। किसी ने आपको मिसगाइड किया? कोई जरूर गलत सूचना दे रहा है। समझ में आ गई बात? यस सर। अब आगे बढ़े, नहीं तो रूट ही निकालते रह जाएंगे, कहीं नहीं पहुंचोगे रूट में। ठीक है, इससे अच्छा तने पर पत्तियों में बहुत कुछ रखा है, रूट पे क्यों पढ़ते हैं? When light enters from air to glass, the angle of incidence 1.41 हो जाएगा। चलो चेक करें, ये कह रहे हैं कि एयर से ग्लास जाए और ये 45 डिग्री है और ये कितना है 30 डिग्री है, तो बताओ साइन आई बाई साइन आर क्या होगा? 1/√2 डिवाइड 1/√2 यही n21 होगा। फर्स्ट मीडियम से सेकंड पे गई है। यस सर। 1/√2 by 1/2 2/√2 It is equal to n21 1/√2 by 1/2। यस तो सर। क्या n21 की कितनी वैल्यू आ गई? क्या 2/√2? तो क्या ये √2 हुई? ये बात समझ में आई क्या आयुष? सर √2 × √2 2 हो जाएगा ये चीज है, यस सर। या तो 2 को √2 का स्क्वायर लिख लो ना। है बात सही कि नहीं? बोलो कहाँ से बताएं आयुष? एक बार फिर से बता देखो हमेशा क्या करते हो, साइन आई बाई साइन आर इज n21, दिस बाई दिस इज सेकंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। साइन आई की वैल्यू रखती है, आर की रखती है, दोनों की वैल्यू रखती है। अब ये क्या होगा 1/√2 1/2, नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर, ऊपर की चीज खिसकती, नीचे की चीज पलटती है, वैसे √2 बचा। सर 34 का ये सर हाँ सर ये सर लास्ट में करें ना √2 = सर लास्ट में ये ना, सर सेकंड लास्ट है। हाँ। सर इसके बाद सर ये वैल्यू कैसे है नहीं? ये वैल्यू रिफर यहाँ तक, ये बहुत तो फिर से समझा दो। ओके सर आज ठीक है, बात मत करिए। सर पावर का बता। बोतल ऊपर रखी। कितनी भी पावर हो आपके पास, आप बात सकते हैं। सर इसका ए हो जाएगा। हाँ सर ए होगा। सर सर P = P1 + हाँ, हाँ। P1। नहीं नहीं होगा सर। एक बार √2 की सर एक बार थोड़ा वापस से थोड़ा सा बता दो प्लीज। अलग से मिलेगा। हम बता देंगे, आप ये क्लास खत्म होने के बाद हम आसान आराम से बताएंगे, ठीक है? क्योंकि ये पहले का 2 तो बता दिए, 5 का देखो। अच्छा 2 2 जा, प्रोसीजर वही है, बस समझने की बात है। यस ये यहाँ रखो, आ गया सर। 4 है, अब यहाँ डेसिमल लगाओ 2 0, तो अभी कितनी बार जाएगा? जो यहाँ लिखना वही यहाँ लिखना, बस ये बात है। 84 16 आया, 2 0 लगाया, इस 2 को इसके नीचे लिखो। 44 कितनी बार जाएगा? 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12, तो यहाँ 1 आ गया। 9 में से 2 गया, 7 आया, 5 में से 2 गया, 3 गया। अब ये देखो 3 लिखो, सो 4 4 6 है। अब क्या लिखोगे? 4 6 24, 6 टाइम्स ले जाओ, 6 टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स 6 6 जा 36, सर ये कैसे पता लगे हमको लास्ट में 6 6 जा इससे मल्टीप्लाई करना है? 36, 6 4 जा 24 27 और 6 4 जा 24। बोलो सही है? सर ये कैसे पता लगे लास्ट में किसमें और मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाई करो ना। आप देखो 4 है तो 4 6 या 24 है। पहले नंबर से पहले का तो डिवीजन आता है, तो 24 से ज़्यादा जाएगा। अब ये 4 है, 4 4 जा 16 और उससे भी ज़्यादा यहाँ है, तो 3 टाइम जाएगा। यस सर ज़्यादा 4 4 जा 16 और यहाँ तो पहले ही से ही कुछ थोड़ा बहुत परथन रखा हुआ है 2 ही पे, तो उसकी भी तो कुछ न कुछ वैल्यू होगी, तो इसलिए 3 बार ही ले गए। 4 3 जा 12 तो 2 ही बार ले जाओ। एक नंबर देखो पहले का पहला, सब थोड़ी ना देखो, नहीं। चलिए अगले पे आते हैं। नाउ 34 ऐड कर देना, हाँ सर चेक कर तो लो। 1 The two things power, ये बात सही है। हम लोगों ने ये देखा था P क्या होता है, P1 + P2। तो आप सिंपली ऐड करिए, क्या आंसर है? सर माइनस आ जाएगा तो बना जाएगा सब 1 डायोप्टर। सो दिस इज +1 डायोप्टर हो जाएगा। ए ऑप्शन ये A is correct। 35 D
आयुष आपका जो आंसर शीट है ना वो कल मिलेगा, चलो क्या अभी समय हमें मिल नहीं पाया। A convex lens of focal length 25 cm and a concave lens of focal length 10 cm are placed in close contact. तो फोकल लेंथ क्लोज कांटेक्ट में दिया है, तो 1/f का क्या फार्मूला होगा? 1/f1 plus 1/f2 की बात है, तो 1/f is equals to 1/f1 plus Plus 1/f, ये 1/f2 दोनों एक ही तो सवाल है। यस सर। तो अब फोकल लेंथ कितनी कितनी दे रहा है? सर 25 plus 25 minus 10 देख लो, सर 10 minus का तो 25 यहाँ रखना और -10 यहाँ रखना और 50 यहाँ रख दो। एक मिनट, तो ये -3/50 हुआ, बोलो। यस सर। ओके, तो 1/f तो ये हो गया, लेकिन ये चीज किस में है? मीटर में 1/f ही p है, ये सेंटीमीटर में है। तो अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो Sir, into 100. Sir, into 100. ये सही है। अगर 1 पैसे को रुपए में बदलना है तो 1 पैसे में 100 से और मल्टीप्लाई कर दो, 100 रुपया है। किसी को 1 पैसा दो, कदम तो 100 रुपए दे रहे हैं। 1 सेंटीमीटर को मीटर बदलना, बोलो 100 मीटर है, दौड़ो 1 सेंटीमीटर दौड़ो या 100 मीटर दौड़ो, ये मैथ है नए जमाने की। नहीं तो लोग तो ये कहते हैं कि 1 मीटर में क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर है ना, तो कोई ये क्यों ना कर दे 1 मीटर बाई 100 सेंटीमीटर, यूनिट फैक्टर मेथड भी तो लगा सकते थे। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाता, मीटर आता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं 100 ऊपर रखेंगे, 100 सेंटीमीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा बाई मीटर। समझ आई बात कि नहीं? नहीं तो सेंटीमीटर इस लिहाज से नीचे नहीं होना चाहिए, बोथ आर सेम, ये यूनिट फैक्टर मेथड। बोलो समझ में आई बात? तो अब ये कट जाएगा तो क्या आएगा? नाउ दिस इज 1/f ही p है क्या? सर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है इसको दोनों पार्ट में। अब ये देखो हमारे पास 1/f आ गया, सो 1/f क्या है? सेंटीमीटर नीचे है, एक फिर से देखो बात, सेंटीमीटर नीचे एक्चुअली क्योंकि f है। अब इसे पलटना पड़ेगा या फिर ऐसा लिखो, f नीचे है ना, तो इसको लिखो -3/50 और नीचे है सेंटीमीटर, क्योंकि f नीचे है तो नीचे क्या है? सेंटीमीटर। नीचे सेंटीमीटर है तो हम नीचे के सेंटीमीटर को कैसे काटें? ये सही बता रहे थे, मल्टीप्लाई कर 100 सेंटीमीटर और अपॉन 1 मीटर। बोलो सही है कि नहीं? हमें वो चीज काटनी है, हमें सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर ऊपर नहीं है, कहाँ पे है? नीचे है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया और 50 से 2 किया, तो बताओ पावर कितनी आ गई? क्या 1/f ही पावर होती है? और क्या पावर जो होती है वो मीटर इनवर्स होती है क्या? चेक करो, यस सर। क्योंकि वही तो डायोप्टर कहलाता है। यस सर। तो ये कितना आ गया? -6 डायोप्टर। यस सर। बोलो, ये नहीं समझना चाहते हो तो दूसरा भी तरीका है। 1/f इतना है, तो 1/f इतना, तो f कितना हुआ? क्या -50/3? बोलो, क्या इतने सेंटीमीटर हुआ? यस सर। इतनी बात सही है। अब इसे मीटर में बदलो, तो -50/3 सेंटीमीटर इंटू 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, अभी 50 से कटा तो 2 आया, तो ये कितना आ गया? -1/6, तो फोकल लेंथ 1/6 मीटर हो गई। तो पावर क्या होती है बताओ? 1 बाई फोकल लेंथ, तो 1 अपॉन -1/6, तो क्या -6 डायोप्टर सर यूनिट नहीं पलटेगी, है? सर यूनिट नहीं पलटेगी। देखो, अब फोकल लेंथ मीटर आ गई ना, और जब फोकल लेंथ मीटर में रखी जाए तो पावर डायोप्टर होती है। तो फोकल लेंथ हमने मीटर में निकाली, यस सर। और क्या वो हमने मीटर में रखी, तो जो P आया वो किस में आया? डायोप्टर। यही है ना? फिर से बताएं क्या? सर थोड़ा इसको AC को सर, AC को उधर करना है, नहीं सर वो थोड़ा ज़्यादा कर, ज़्यादा यानी क्या? ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा है कम? टेम्परेचर ज़्यादा कर। ज़्यादा करना है, आगे क्यों नहीं आ जाते? हाँ, इधर ज़्यादा सर मतलब कि सर वो टेम्परेचर बढ़ाने बोल रहे और हैं। हाँ, लेकिन और लोगों के लिए फिर गलत हो जाएगा करना, उधर बैठ जाना, उससे नुकसान नहीं करेगा। और है ना, आपको ठंडी मतलब ज़्यादा लगती है ना? यस सर। लास्ट में इसमें बैठता नहीं, लास्ट में नहीं बैठो, इनके अनीसा के उधर बैठ जाओ। चलो,
चलिए इतनी बात हो गई, अब आगे देखें। नेक्स्ट इज, वहाँ तो ठीक है ना, यहाँ तो पत्थर सीजन को भी सर्दी लगती तभी वो उधर वो लोग नहीं होते जो श्रीनगर में, तो अंदर एक जो है अंगीठी जला के रखते हैं, इसमें 2 कोयला डाल देते हैं। अरे अलाव जलाते हैं यहाँ पे, हर एक के गले में एक वो कुंडी लटकी रहती है, उसमें कोयला जलता रहता है। हाँ, जितने भी श्रीनगर में जाते हुए देखो ना, पूरे कश्मीर में गले में लटका रहेगा, उसमें कोयला जलता रहेगा, ऊपर कंबल ओढ़े रहेंगे। आई है वहाँ से। नहीं तो क्या कितना भी वहाँ कपड़े पहन लो, गुलमर्ग में तो ऐसा है ना कि आप चाहे गम बूट पहने कुछ हो, जम जाएगा, खून अंदर लगता है जम ही जाएगा। हम तो लेह लद्दाख में रहे हैं, तो लेह लद्दाख में जब हम थे तो वहाँ डबल ग्लव्स पहने जाते थे, -40 डिग्री सेल्सियस रहता था, 2 साल रहे पोस्टिंग। तो वहाँ पर अगर आपने आयरन को छू लिया तो हाथ चपक जाएगा, इतना वैसा रहता है, और सरसों का तेल भी जम जाता था, इतना वैसा था। तो वहाँ पे क्या हुआ, रात को हम लोग ड्यूटी दे रहे थे, तो ड्यूटी देते समय हमें हाल्ट करना पड़ता है, जो चेकिंग की गाड़ी है। तो कई लोग उस समय, वो वार्ड था विजय दिवस वाला था, कारगिल का था, कि ऑगमेंटेड स्टाफ पहुंचा था। तो उसने क्या किया, जो नया आदमी दिल्ली से गया था, उसने अपने ग्लव्स उतारे और हाल्ट कर दिया, जो पुलिस वाला आया था। और फिर उसने सोचा जब चला गया कि ग्लव्स जाएं पहने, तो ग्लव्स थोड़ी दूर पत्थर पर उसने रखे थे, तो वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाया था कि उसके हाथ जमने लगे। वो सोचा मूवमेंट करें, तो उसने अपने नाखून उखाड़ लिए उस चक्कर में कि मत, वो कुछ कर नहीं पा रहा, हाथ मूव नहीं कर रहा, खून धीरे धीरे जमने लगा उसका, और फिर वो गिर गया, उसकी राइफल गिरी। तो हम लोग दौड़े कि क्या हो गया, ये कैसा, अभी तो हमसे बात ही कर रहा था। हम लोग सोचते थे अगर आज की रात गुजर गई तो जिंदगी मिली, मतलब नाक से तो ब्लड बहता ही रहता था वहाँ। सर आपको किसी का नाम भी नहीं याद होता था? नहीं। तो वहाँ फिर उसके बाद जब ऐसी स्थिति हो गई, तो जो DSC वाले नहीं होते यहाँ गेट खड़े रहे, वो ले जाके उसको गर्म पानी बहुत डाले, बहुत कुछ किए, लेकिन हालत सुधरी नहीं। तो 5 बजे चंडीगढ़ से एक जहाज़ आया, फिर वो 1 महीने तक तो हम लोग उसकी खबर लेते रहे कि क्या हुआ क्या हुआ। फिर बोला गया फ्रॉस्ट वाइट है, हाथ काटना पड़ेगा, लेकिन फिर 1 महीने बाद हम लोग भी भूल गए कि क्या हुआ। लेकिन वो एक तरीके से जो तिब्बत है ना, तिब्बत के नर्क में बर्फ है, और जो भारत है यहाँ के नर्क में आग है। ये बिल्कुल सही बात है। जब तिब्बत की ओर बढ़ते हैं, जैसे जो चीज़ जिसको डराती नहीं है, नर्क में वही चीज़ होती है। तो तिब्बत में ठंड से लोग डरते हैं, तो वहाँ के नर्क में कहा जाता है तुम्हें बर्फ में जाना पड़ेगा वहाँ, क्योंकि वो उन्होंने बर्फ, हमारे लिए तो बर्फ बड़ी सुखद है, तो हम लोग नहीं कहते, हमारे नर्क में आग है और तिब्बत के नर्क में बर्फ। अब हम आगे देखें। क्योंकि वहाँ हमने देखा है कि बिल्कुल काली पड़ी है, जो श्रीनगर के लोग हैं ना, दाढ़ी है, मुल्ले लोग हैं, बिल्कुल छाती काली पड़ी है, वो कुल्लड़ में आग धुआं निकल रहा है, टकरा रही है। हम लोगों का भी, हम लोग सोचते थे कि थोड़ी आग मिल जाए ना तो जूते जल जाते थे, क्योंकि ठंड पहुँचती नहीं थी, आग जल रही लेकिन कपड़ों से होकर तब भी ठंड नहीं जा रही। तो हम लोग चिपका देते थे कि और गर्मी मिल जाए, पता चला जूते से धुआं निकलने लगा, लेकिन आग नहीं मिल पा रही। और कमांडर ऐसा था कि अगर आप आग तापते पकड़े गए रात में, तो आपको 3 ड्यूटी, और तो हम सोचते थे मर जाएंगे, लेकिन आग के पास नहीं। 3 ड्यूटी कौन करेगा, एक ही रात काटनी भारी है। तो बहुत बुरी हालत है वहाँ सच में। रोज ऊपर से सियाचिन के ग्लेशियर से लोग आते थे चाइना का नेपाल का, किसी का हाथ काटना पड़ रहा है, किसी का। हम लोगों का हेलीकॉप्टर वहाँ जाता था, Mi-17 यहाँ पर भी होता है। सर क्या आपकी पार्टनर, मतलब हमसे भी ऊपर आर्मी वाले रहते थे, हम लोग तो एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस के लिए थे। वो बर्फ में रहते थे, और उनके ऊपर क्या होता था ना कि 10 फीट बर्फ जम गई, वो मोटरोला कर रहे हैं मेरा वाला कैनोपी उठा दो, बर्फ भी जम गई चारों तरफ, निकलेंगे तो भी कहाँ निकलेंगे, इतनी बर्फबारी हुई कि बर्फ जम गई। समझ में आ गई ना बात। तो वो जिस हट में है उसको ढक दिया बर्फ ने, अब वो बर्फ के पास पहुंच गया। चलिए इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं।
Next is power of combination of two lengths is 5 diopter. तो टू लेंस की पावर दी है और फोकल लेंथ दी है। ये 36 क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है। ओके सो ये बहुत टफ लाइफ है ये आर्मी वालों की, इतनी आसान है, बहुत हार्ड है। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस इज 5 डायोप्टर। तो P क्या है? तो 5 डायोप्टर है यस और सर ये क्या 1/f1 + 1/f2 है। यस सर पहले की फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। जब कह रहा है तो मैं अब इसे 0.15 लिख दूं क्या? तो दूसरे की फोकल लेंथ निकालो। सो द फोकल लेंथ ऑफ ये 50 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर ही तो है ना। Yes, sir. तो हमने मीटर बदल लिया, चीजें यहाँ मीटर में रखी जानी है, बताया कि नहीं आपको? यस तो अब ये उधर ले जाओ। सो 5 - 100/15, बोलो बात सही है? यस सर और क्योंकि ये डेसिमल ऊपर ले गए तो अब यहाँ 15 लिखो तो ये कितना हो जाएगा? सर 75 तो ये क्या -25/15 हो जाएगा। यस सर 1/f2 तो फिर f2 कितना हो जाएगा? क्या 15/25? और अगर इसे 5 से काट दिया जाए तो क्या 3/5? तो क्या f2 = -0.6 मीटर? यस सर क्या f2 60 सेंटीमीटर? यस सर और या फिर f2 की वैल्यू -60 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सब बी ही इज करेक्ट। समझ में आया कि नहीं? यस सर नहीं है क्यों नहीं आया? सर इधर से नहीं है सर, ये 75 - 100/15 आ रहा अब ये देखो ना, LCM में तो पहले की दिक्कत थी आपको। 1 से 15 में डिवाइड किया तो 15 आया, 15 5 = 75। अब 15 से 15 में डिवाइड किया 1 आया, 1 से 100 किया तो 100 और फिर बड़े वाले का साइन। समझा? यस दोनों का LCM है 15, इससे डिवाइड करो जो आए उससे ऊपर मल्टीप्लाई करो। -15/25 माइनस नीचे सर पहले आपने सर रेसिप्रोकल जब 1/f2 करते ये ना yes, sir. पलट दिया, वही आ सर। गया ठीक है। Now, next is a student wants to okay. A student wants to project the image of a candle flame on 80 centimeter in front of a mirror by keeping the candle flame at a distance 20 centimeter. सर 4 टाइम्स से इसका तो -4 हो जाएगा क्या? सर 37 बच्चे करने क्या बता रहे हो? सर 1 सही है सर Image of a candle flame in front of a mirror by keeping it at a सही है, distance सर। 20 centimeter from n = और -1/. the magnification और मिरर है ना, Yes, तो sir. मैग्निफिकेशन क्या होता है? सर -v/u -v/u So minus 80/20 in equal to front of a minus mirror 40. by keeping, ये सही बात है। देखो इन फ्रंट ऑफ ए मिरर है और ये भी -20, तो ये 4 आ गया और माइनस +4 by -1 माइनस सही है ना? Yes sir. क्योंकि उसी के सामने इमेज भी बन रही है, ऑब्जेक्ट भी उसी के सामने। So this is A is the correct answer. 38 देखिए, 4.5 centimeter needle is placed 12 centimeter away from a convex mirror. The location of image is 4.5 centimeter की needle है और 12 centimeter दूर रखी है। 4.5 centimeter की needle है और Sir mirror for 12 सेंटीमीटर अवे रखी है कॉन्वेक्स मिरर से। और क्या दिया है? फोकल लेंथ 15 है, एफ कितना है? +15 सेंटीमीटर, यू कितना है? -12 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है?
द लोकेशन ऑफ इमेज कितना आया है, निकाला, निकालिए। FIU है, निकालिए अपनी कॉपी पे। फार्मूला लगाइए, दिया आपने? हाँ। क्यों यू निगेटिव क्यों नहीं है? देखिए मिरर है, इधर में प्लस लगता प्लस है तो ये निगेटिव नहीं हो जाएगा। अच्छा कैसे क्या होगा? अच्छा ये होगा तो क्या सही है। 6.7 इसका आंसर है क्या? यस 60.9 आया। चेक करो 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f है, तो सर आगे सर u कितना है और 1/15 बोलो, इतनी बात सही है? सर 60/9 आ जाएगा। सही है। ये समझाना है एक बार। सर फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर की कौन सी वाली? 6.7 होगा सर। अभी हम आपको पूरा समझा देते हैं। 9/60 तो बताओ b कितना हो गया? क्या 6.7? हाँ सर सही है। यस सर। बोलो कहाँ पे समझना है, बताओ समझा रहे। सर फोकल फॉर्मूला लेंथ कैसे अप्लाई करना फार्मूला, ये फार्मूला पता है क्या? मिरर का फार्मूला। चाहिए? क्या u निगेटिव होता है अगर इसके इधर की लेंथ है? आगे में होता है। अच्छा इस u तो हमेशा ही निगेटिव, u तो कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, साइन कन्वेंशन है। अच्छा इसका फोकल लेंथ उधर होगा कि इधर? राइट हैंड। राइट साइड में होगा, तो इधर प्लस में रखा, इसे निगेटिव रखा, इसे उधर ले गया तो प्लस, फिर एलसीएम ले लिया, पलट दिया। अब देखो कि 39 तो देखो इन्होंने फिर ये सर 4.5 की दे रखा है इसकी। क्या बताओ, सर 4.5 वो सेंटीमीटर की दे रखा है। आपके लिए दे रखा है, आप उसको कुछ कर लो, आपकी जानकारी बढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज है। ठीक है ना? और इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज दिस एंड एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2.1 ये है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स विद द स्पीड इज। अच्छा तो n क्या होगा बताओ? P/B। C/B 39 सही है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज C/B, तो निकाल लीजिए। सर 1.4 सर ये होगा अब इसको डिवाइड तो करो, 30/14 तो ये कितना हो जाएगा? क्या 15/7? यस सर। इससे कितना आ रहा है? सर 2 1 सर 1 आया 2.14। 1 ठीक है। An object of 5-6 centimeter is placed perpendicular to the principal axis of convex lens of focal length 5 centimeter। ये बात नहीं करो, आपके पास बुकलेट कहाँ है ना? क्या निशान में मैं मिलेगा। देख सकता शानी रहेगा। Object of 5-6 centimeter placed perpendicular to principal axis of convex lens। लेकिन अगली बार अस्मित तुम लाना, ठीक है? Perpendicular to the principal axis अगली बार of focal length 5 centimeter और ये 6 centimeter की है। If the distance of object from the lens is 10 centimeter, so distance of object from lens कितना है? ये 10 centimeter है, तो u कितना हुआ? सर -10 f कितना हुआ? -5 ये कैसे कॉन्वेक्स में -5? सर सॉरी सर बड़ी बात है। कॉन्वेक्स में नेगेटिव बता दिया। सॉरी सर। ठीक है। If the distance to तो -5 position of image -5 होगा। सर +5 ही होगा। 1 by convex है, कॉनकेव लेंस बोला कॉनकेव लेंस। concave है। Concave को तो सर तो ये बदल दो, सही बोला। ये इसको बदल दो।
कॉनकेव बोला है ना, यस सर। कॉनकेव है। अब इसमें तो बता दिया करो। अब यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, 1/v माइनस 1/u कितना है, 1/f। सो 1/v माइनस 1/-10 है और 1/-5, तो माइनस माइनस 10 क्या हो जाएगा, प्लस 1/10 इज 1/-5। तो 1/v इज इक्वल टू 1/-10 और ये -1/5। ये माइनस बीच में ले लिया और उसको भी निगेटिव ले लिया, तो ये 10 में करोगे तो क्या -2 -1 और यहाँ -2, तो कितना हो गया, -3 तो v कितना हो गया, सर लिखने का बोलते हैं। सर बी, सर बी ठीक है, ऑप्शन बी। इतनी बात सही है। अभी भी कितना हो गया, अभी हम ट्रांसपेरेंसी वाली टेबलेट खाने वाले हैं, उसमें फिर बोर्ड हमारे थ्रू दिखेगा। ये कितना हो जाएगा 3.3 सेंटीमीटर। ऐसा कुछ आंसर नहीं है क्या इसमें, सर अभी है वो सर आए- बी। सर आया था -10/3। -10/3 कौन सा है, बी ना, B है, तो sir। बी करेक्ट करो। सर आपका तो -3 आ रहा एक ही बात है, देखो -10/3 करो या -3.3 बार। सर इसमें भी हाइट दे रखी है। हाइट तो आपकी जानकारी के लिए ना, फिर एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं चाहिए क्या, सर हो गया तो आपसे करना है? इतना अगर थोड़ा मतलब नहीं समझ में आता है तो सीजन के आसपास बैठ जाना एग्जाम के लिए, और क्या। क्योंकि फिर और कुछ तो नहीं हो सकता। जो आंसर की बुकलेट बनाती है ना मैम, वो सीजन का देख देख के बना देती है। उसमें क्या होता है, उनको दिमाग नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि इन्हीं के नाम के आगे श्री लगा है। और बता दो किसे, तो फिर आपके नाम के आगे तो शिव लगा सकते। क्योंकि श्री नहीं लगाया ना। श्री की जरूरत है। सीजन के नाम के आगे लगाए ना। हाँ, सर अभी क्या बोल रहे थे? अब जरा देखो कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ, अब अगला भी इसी तरीके से है। 3.2 सर इसमें हाइट का मान 41 देखो, 41 में क्या बात कही गई है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स लेंस है तो सर कॉनकेव। कॉनकेव लेंस है तो एफ कितना हो गया, पॉजिटिव कर -10 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट क्या है, सब एक जैसे ही क्वेश्चन है। u कितना है, तो 1/v माइनस 1/u कितना हुआ, 1/v -20 इट इज 1/-10, तो 1/v कितना हो गया, देखो 1/-10 है और इसे +1/20 लिखोगे क्या, कितनी बात समझ में आई, उसे प्लस कर दिया ना माइनस को, और अब इधर ले आओ, तो 1/v इज इक्वल टू 1/-10 और -1/20, तो 20 लिखो तो -2 -1 करो, तो ये कितना हो जाएगा -3/20, तो v कितना हो जाएगा, सो -6.67, ये चीज हो जाएगा। ऐसा है कुछ, सर वो साइज ऑफ इमेज बतानी है इसमें। साइज ऑफ इमेज बतानी है, सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू दैट इज v/u, और इसी को hi/ho भी तो कहते हैं, यस सर। इसी पे लगाओ फार्मूला, तो v है -20/3 और u कितना है -20, hi कितना है, सर एचओ दिया। i का परफेक्ट दिया, ठीक है 5 सेंटीमीटर, तो hi तो छोड़ दो, इसे +5 लिखो,
ये निगेटिव निगेटिव कट गया और 20 20 कट गया, तो क्या ये 1/3 बचा? तो बताओ HI कितना आया? 5 3 बन गया 3, 1.6 आया। Yes, sir. 1.6 ए ऑप्शन। ठीक है, तो 1.66 आ गया। पूछना है तो पूछ लो इसमें। No. 1.66 सेंटीमीटर। सर भी कितना आएगा? भी ये आया, लेकिन मैंने यही रखा क्योंकि फिर से हमें काटना था, तो ये रखने से अच्छा ये रखो तो 20 कट जाएगा सीधे, तो ये ऑप्ट किया। वी रखा, यू रखा, HI/5 बोलो बताओ। HO की जगह 5 दिया है ना, 5 सेंटीमीटर की हाइट ऑफ नीडल है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, और वो इससे कितनी दूरी पर है? 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, कल शाम की 4 to 6 क्लास भी है आपको, जिसमें मैथ के MCQ कराए जाएंगे। तो कौन सा ट्रायंगल्स खत्म? ट्रायंगल्स कंप्लीट करा देंगे, ट्रायंगल्स में आधे घंटे का बचा है, थोड़ी सा। अब देखो, नाउ और उसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज अभी नहीं कराएंगे। The image of a candle flame placed at a distance 30 centimeter of a spherical lens is found on the screen at a distance. किस लेंस पर रखी गई है ये बताया ही नहीं है, लेकिन वो स्क्रीन पे तो बन रही है ना 60 सेंटीमीटर। अगर स्क्रीन पे बन रही, कोई बता सकता है वो कौन सा लेंस है? क्या? कौन सा लेंस? सर कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में ही बनती है, कॉन्केव में तो सर दोनों वर्चुअल। एक ही तरफ रहती है, वर्चुअल। तो इस तरीके से 42, सो लेंस इज कॉन्वेक्स, क्योंकि स्क्रीन पे हमें रियल इमेज मिल रही है। अब जरा देखिए, ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस है 60, तो V कितना है? क्या प्लस 60 सेंटीमीटर Yes, sir. और 30 सेंटीमीटर फिर क्या है? और लेंस है तो 1/V माइनस 1/U कितना हुआ? सर आपने जो PDF भेजे थे उनमें आंसर भी है? आंसर जो पहले PDF भेजा उसमें नहीं है, लेकिन फिर बाद में मैंने उसे आंसर के साथ भेजा। वो आंसर सही है गलत है? नहीं सही होगा, एक दो का ही गलत होगा, लेकिन हम तो सही बताएंगे ना आपको, हम देखेंगे जो सही होगा, नहीं तो वहाँ ना गलत हो। Yes. ये तो एक तरीके का आपका सिमुलेटर है, आपकी तैयारी कराई जा रही है, वहाँ अच्छा करके आओ। आप अच्छा करोगे हमारा नाम होगा। सर इसमें कह रहे खराब करेंगे तब भी आप खराब मत करना आपका तो बदनाम ही है, हमको भी करना होगा। चलो F 20 सेंटीमीटर आ गया, कौन सा आंसर इसका सही है? ठीक है, 20 सेंटीमीटर। Sir, D. ठीक है, डी है, ये ना लिख देना कि WW में देखें। A 6 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of convex lens. 6 centimeter क्या है बताओ? HO है, Yes, sir. और convex lens है तो F कितना हुआ? Sir, plus. सर एसेंशियल रीजनिंग के थोड़ी दे रहे हो? हैं? बताइए। बताइए। असर्शन रीजनिंग का कर रहा है। ऐसा समझ के ये करना है। अभी है समझ, इसको कंप्लीट कर लो। अब देखो कि अब यहाँ पर क्या क्या दिया है आपको? The distance of object from lens is 10 centimeter. Object from lens is 10 centimeter. U कितना है? minus 10 centimeter. The position of image V का पता करो. Is it 1/F? So 1/V minus 1/, minus 10 is equals to 1/15. तो 1/V plus 1/10 क्या है? 1/15 तो 1/V क्या है?
1 by 15 minus 1 by 10. 1/10 और ये लेंस तो कॉन्वेक्स ही है ना। Yes sir. तो इस तरीके से ये 30 रखो, तो 1/v इज इक्वल्स टू माइनस 1/30, तो v कितना हो गया? -30 सेंटीमीटर v पूछा गया। Yes sir. सो इट इज c। c करेक्ट हो गया इसमें। नेक्स्ट देखो 44 का ये होगा। क्या नहीं होगा? ठीक है। अब देखिए 44 देखें। सर इसका -20 सेंटीमीटर होगा। Now, a convex lens has a focal length of 10 centimeter. Focal length लिख लो, plus 10 centimeter. At what distance from the lens should the object be placed so that the real and inverted image बना रहा है lens तो किधर बनाएगा? अपनी तरफ कि दूसरी तरफ? Lens जब अपनी real तरफ। image बनाता है तो क्या उधर बनाता है कि इधर? सर दूसरी तरफ। दूसरी तरफ ही बनाएगा। तो वो पूछ रहा है कि दूसरी तरफ अगर ये इमेज बना रहा है तो v कितना हुआ? +20. तो यू पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए। सो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/l। सो 1/v माइनस v तो दिया है ना +20, u नहीं दिया है, और 1/10 तो 1/20 और माइनस 1/10 क्या हुआ? 1 by u. 42 का क्या था? अच्छा डी है। सो यहाँ 20 रख दीजिए, तो u कितना हो गया? 1 by 20. -20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की दूरी पर रखा गया है। सर माइनस A is correct। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? सर थोड़ा सा है, हम्म, साइड। is it okay? यस सर. तो और क्या नहीं आ सकते? नाउ देखो 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 2 और कर लेते हैं, ठीक है? 46 and 47, नहीं 45 and 46। 45 क्या कहता है? The following figures show that the path of light rays through 3 lenses से दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि गणने से Sir, second. shows the convex concave lens कौन सा Sir, second. है ना? सो सेकंड है। 46 देखो, क्योंकि उससे क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ओनली वन इंसिडेंट। तो इसमें क्या चीज है? क्या Only one होगा, हाँ सर only one. The incident ray, refracted ray and the normal ray in the same plane, the angle of हाँ सर incident- सेकंड वाला Sir, only one. सर तो ओनली reflection- वन इसका आंसर क्या था? सही है। मतलब आपको ये बताना है कि क्या सही है। सर इसका आंसर लिखा हुआ है। क्या आंसर लिखा हुआ है सर। सर वो गलती से उन्होंने अपनी बुक से आंसर निकाल दिया होगा। आंसर वन ओनली लिखा है इसमें, ये है, ठीक है। सो हाँ, सर लेकिन ओनली वन क्यों आया? मतलब पहला ओनली फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट। क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है? No, sir. कभी इक्वल नहीं होता, या तो दबेगी या खुलेगी। इंसिडेंट सर आई सर constant. देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है? No, sir. रिप्रेजेंट होता है ना? इमरजेंसी से छोड़ो, रिफ्लेक्शन की बात की जा रही है। अभी आप उसी मीडिया में पहुंच गए। ये सोचो कि एक से दूसरे में गई, बस इतनी बात देखो। तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल है? No sir. यही तो पूछा जा रहा है। रिफ्लेक्शन में तो ये लागू नहीं होता ना। सर वो इमरजेंट का क्या होता है?
इमरजेंस तो इक्वल होता है, अगर उसी मीडियम में चली गई तो इंसिडेंस Incident equal to वो तो जब 1 से 2 में जाए, 2 से फिर से 1 में आ जाए। समझ में आई बात कि नहीं? Yes sir. करेक्ट, इतना ही रखो। सर ये 47 हो जाएगा सर, छोटा सा क्या 47 हो जाएगा छोटा अब छोड़ दीजिए कल तक। सर कल क्या करेंगे टेस्ट के बाद? कल मैथ्स करेंगे, ट्रायंगल से क्वेश्चन पता टेस्ट कितने बजे है? 9 बजे। सर 9 से कितने बजे तक होगा? 9 से मैं टाइम देखूंगा कि एक्चुअल क्या टाइम है, जो वही टाइम रखेंगे जो 60 क्वेश्चन का 90 मिनट है सर। ऐसा है आपके में? हाँ सर। तो वही देखते हैं। सर 20 क्वेश्चन का सर 2 बार हो जाएगा। सर 20 क्वेश्चन का 30 मिनट हुआ। तो मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि क्या दे रहा है ठीक है इसमें। सर, तो 2 आवर्स हो जाएंगे। 2 घंटे का पेपर सर है ना? नहीं सर 2 घंटे क्या यार? जो हमने दिए हैं, वो भेजे हैं। उसी में से 20 में से सबके 30 हैं।